हैं। जब हम जगे रहते हैं, हमारी दृष्टि खुली रहती है, तो 80% मन रहता है कहाँ? आँखों के आगे। नेत्र अग्र मन वास है, नैनन आगे मन बसे, निकषि जाय नव ठौर, सदगुरु भेद बताया, सब संतन सिर मोर। इसी को संत साहित्य में कहा गया है चांचरी मुद्रा। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सो है नैनन माही, मत्सई को जाना गोरख योगी, महाते जबल जाही। तो विहंगम योग की जो साधना है पहली भूमि की, उसमें साधक जो है मन को बार बार रोकने का अभ्यास करता है। उसकी दृष्टि बाहर रहती है और एक स्थान पर दृष्टि को रखने का बार बार अभ्यास करता है। जहाँ पर दृष्टि है वहीं पर सृष्टि है। मन की जो शक्ति है, इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में लगी रहती है। मन की शक्ति अलग है, बुद्धि की शक्ति भी अलग है। बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करते हैं, विवेचन करते हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, कहाँ पर प्रकाश है, कहाँ पर अंधकार है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, क्या है अर्ध, क्या है ऊर्ध्व, इसका हमें ज्ञान होता है। चित्त है, चित्त के अंदर संचित वस्तुएं जमा रहती हैं। चित्त वह चित्रपट है, वह कैमरा है, जिसके सामने कोई भी वस्तु आती है तो वह कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। हमारे आपके चित्त के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार चित्रित हैं। अहंकार भी है, जिसके अंदर अभिमान है। अभिमान की भी कई श्रेणियां हैं। देहाभिमान भी है, जाति का भी अभिमान होता है, बुद्धि का भी अभिमान होता है। कई तरह के अभिमान हैं। अभिमान जो है वह जीव के पतन का साधन है। जीव अनादिकाल से प्रकृति के बंधन में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार के ग्रंथि। यह पूरा संसार ग्रंथों में और ग्रंथियों में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। यह जो विहंगम योग है, इनसे पृथक है, इनसे अलग है।
विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, ज्ञान का आधार दो तरह का है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा और एक ज्ञान का प्रवाह चलता है सदगुरु परंपरा के द्वारा। जो ज्ञान ग्रंथों में तो है लेकिन वहाँ पर संकेत मात्र है। सदगुरु जो है ज्ञान का प्रदाता होता है। उसके ज्ञान देने का आधार जड़ इंद्रियां नहीं है, जड़ करण नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया उस ज्ञान का आधार चेतन है। सदगुरुदेव ने कहा परमात्मा जो है चेतन विज्ञान का विषय है और उसको यह जो चेतन आत्मा है चेतन मंडल में सदगुरु के प्रकाश में प्राप्त करता है। आज विश्व में ऐसी घोषणा कौन करने वाला है कि परमात्मा प्रभु चेतन विज्ञान का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता इंद्रियों की नहीं है, शरीर की नहीं है, अरे मन बुद्धि वाणी की भी वहाँ गम नहीं है। परमात्मा जो है जड़ करणों से प्राप्त नहीं होता। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा तुम्हारी आत्मा चेतन है, चेतन ही चेतन को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जो है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का है। सदगुरुदेव ने सारे विश्व के सामने घोषणा की कि आज विश्व के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी मत हैं, सबका आधार भौतिक है, ऐन्द्रिक है। सदगुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार चल ही सब पंथा। सारे साधन प्रकृति के आधार पर चल रहे हैं। यह जो विहंगम योग है इसका साधन प्रकृति पार का है। विहंगम योग की जो पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी है उसके अंदर हमारा जो संबंध है शरीर से रहता है, इंद्रियों से रहता है, प्रकृति से रहता है। लेकिन जहाँ पर चौथी पांचवी श्रेणी है प्रकृति वहाँ काम नहीं करती। प्रकृति के आधार को योगी छोड़ देता है, त्याग देता है। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चल आए। सदगुरुदेव ने कहा कि भूमंडल के अंदर जितने संप्रदाय हैं, जितने फिरके मजहब हैं,
सबका आधार प्रकृति है। सभी साधन कर रहे हैं मन बुद्धि वाणी के धरातल से। वह जो परमात्मा है वह तो प्रकृति के परे है। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सूरत उलट के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा विहंगम योग जो है उसी योग के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु की प्राप्ति विहंगम योग का साधक करता है। विहंगम योग का आधार जड़ नहीं है। चाल विहंगम योग हमारी कहें मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। हमारी जो चाल है, हमारी जो गति है, कपिल की नहीं है, पिपिल की भी नहीं है। चाल विहंगम योग हमारी, हमारी जो गति है वह चेतन है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि प्रभु की प्राप्ति का आधार चेतन होना चाहिए। सारे विश्व के अंदर ऐसी घोषणा किसी ने नहीं किया है कि मैं परमात्मा को दिखलाऊंगा, मैं प्रभु से मिलाऊंगा, मैं संसार के बंधन से जीवों को अलग कर दूंगा, आवागमन मिटा दूंगा, शुद्ध हंस बना दूंगा। सदगुरुदेव का ज्ञान आज विश्व में आध्यात्मिक संसार में अद्वितीय है। ऐसी